योगी वही बन पाते हैं जो कर्म में योग को लाना सीख लें, जो योग को मनोरंजन बनाना सीख लें। योग का सीधा सा अर्थ अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होना, बाबा से भिन्न भिन्न तरह से जुड़े रहना। अब जुड़े रहने के लिए मुरलियों में भी आता है, बहुत बैठने की जरूरत थोड़ा ही होती है। इसको हम प्यार में भी बदल लें, प्यार भरा योग, भगवान से प्रेम योग, जो भक्ति में भी चलता आया था। बातें भी हों उससे, उसके प्यार में मगन भी हो हम, उसे प्यार हो जाए हमारा। क्योंकि बाबा का प्यार हमें दिखेगा उसकी मुरलियों से। जब बाबा कहता है बच्चों सुनते हो, कैसा लगता है? हे आत्माओं सुनती हो, इसमें कितना प्यार समाया होता है। भगवान बोलता है ना, उड़ाता है हमें अपना प्यार देकर। प्यार जहां होता है, कल भी चर्चा थी है, वहां मन मगन हो जाता है। लेकिन ये प्यार बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि निराकार का प्यार निराकार से, साकार से प्यार सहज होता है। श्री कृष्ण से प्यार किया भक्ति में, राम से किया, वो इजी हो गया। उनकी कहानियां बहुत हैं, वो प्यारे लगते हैं। लेकिन शिव बाबा की कहानियां हैं ही नहीं कहीं। ये बात चलती आई थी जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद स्थापित किया। अद्वैतवाद था एक ही एक है और कुछ नहीं है। तो भक्ति खत्म हो गई। किससे प्यार करें? क्योंकि भक्ति में प्यार का परम महत्व है। भक्ति पूरी तरह ड्राई हो गई, खुश्क हो गई। उसके बाद रामानुजाचार्य आए 200 साल के बाद, उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया और श्री कृष्ण की, नारायण की भक्ति का प्रचलन कर दिया बहुत। उस टाइम श्री कृष्ण का ज्यादा नहीं था, नारायण। तो लोगों को रस आने लगा योग में भी। केवल बिंदु रूप से योग लगाना ये पर्याप्त नहीं है, जरूरी तो है, पर यही सब कुछ नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, हमें उनसे बातें भी करनी है। ये बात थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि सारा योग विक्रम विनाश करने के लिए ही है। बातें करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बहुत खुशी होगी ना भगवान से बात करना। कल मैंने एक बात करना सिखाई थी, आप लोगों ने की होगी। उसे बात करना, कितनी राह देखी हमने तुम्हारी, बड़ी इंतजार करा के आए हो, वो लेना भी दे लो, प्यार से बातें कर लो उससे। 1 मिनट की बात मन को मगन कर देगी, व्यर्थ खत्म करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है बातें करना। अब लोग सोचते हैं सूक्ष्म वतन में जाके करें, परम धाम में करें, ब्रह्मा के द्वारा करें या निराकार से करें। ये सोचना बेकार है। अरे कैसे भी करो, करो ना, इसी में परेशान रहते हैं। हम तो सूक्ष्म वतन में जा ही नहीं पाते, बाबा से बातें कैसे करें? अरे यहीं से कर लो ना, बाबा सुन रहा है, शिव बाबा से ही कर लो। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये जो फिलोसॉफिकल उलझने हैं ना, सिद्धांतिक उलझने, इसमें ही उलझ के रह जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। फिर दूसरा अभ्यास बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का। कल भी मैंने कहा, वो हमने थोड़ा ही कहा, वो उसने ही कहा जिसने हमें राजयोग सिखाया है, जो हमारा सुप्रीम टीचर है, स्वयं भगवान। तो देखो, आत्मा निराकार, उस अभ्यास से आत्मा के साथ तो गुण जागृत होंगे। देव स्वरूप, आदि स्वरूप, देवत्व आएगा, प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी।
वर्तमान भूलता जाएगा, यहाँ जाना है, ये बनना है, छोटी चीज नहीं है। इसलिए शुरू से ही बाबा ने कहना शुरू कर दिया था, मुझे भी याद करो और हैं वर्षे को याद करो। सिंपल शब्द मुरलियों के, भविष्य, फिर घर को भी, क्योंकि वहां जाना है, वो मुक्ति धाम है, वहां डीप साइलेंस है। वहां अगर आप थोड़ी थोड़ी देर रहने लगो, यहाँ का चित्त शांत होगा, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। तो ये सब जरूरी है या नहीं, या केवल विकर्म विनाश करना? अब देखो, विकर्म विनाश को हम इस तरह देख लें, आत्मा की गंदगी को खाली करना। अब हमने गंदगी खाली कर दी, लेकिन भरा कुछ नहीं, मजा आएगा? खाली होके परम धाम में बैठ गए, नहीं मजा आएगा। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, इष्ट देव देवी स्वरूप, देने का भाव, महान विचारों का भाव आ जाएगा ना। बड़े हैं हम, गृहस्थी माता नहीं, कन्या नहीं, इष्ट देवी, इष्ट देव, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते आए, तो अपनी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो टोटल धारणाओं के लिए, प्योरिटी के लिए, वो स्वरूप धारण करने के लिए, देवत्व को जागृत करने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास। मुझे याद है, पहले नहीं था, विदेशियों का एक ग्रुप था ओम शांति भवन में, वहां से बाबा ने ये शुरू किया था। कहा था 1-1 मिनट करो, तब से शुरू हुआ। फिर नीचे डायमंड हॉल में इसकी बहुत बार ड्रिल कराई। ऐसे ही सूक्ष्म वतन में बाबा से वरदान लेना, दृष्टि लेना, ऐसे ही सकाश देना, वो भी छोटा योग नहीं है, सकाश देना, उससे हमारे पुण्य जमा होंगे, विघ्न नष्ट होंगे। पुण्य जमा होने से पाप का बोझ हल्का हो जाता है, फिर पाप को नष्ट करना इजी हो जाता है। मूल्यों में हम सब ने सुना है, आप ध्यान देते हो, नोट करते हो, जिसके पाप बहुत हैं उनका योग लगेगा नहीं, पाप खींचेगा। इसलिए पुण्य कर्म करना एक योगी के लिए परम आवश्यक है, ताकि पाप का जो दबाव है ना आत्मा पर, प्रेशर, वो हल्का हो जाए, तब उसको नष्ट करना इजी हो जाएगा। अब उसने दबाव इतना डाला हुआ पाप ने कि बुद्धि ऊपर जाने ही नहीं देता, तो योग नहीं लगता।